क्योंकि ये है आज का हिंदुस्तान, तो तिनका है और ये है एक तूफान। बच के रहना बेटे, ये है आज का हिंदुस्तान, तो तिनका है और ये है तूफान। और ना देख भूल नजर से मेरे वतन की तरफ, वरना लाशें दफनाने के लिए कम पड़ जाएंगे कब्रिस्तान। यहाँ गली गली में वीर मिलते हैं, ये देश वीरों का खजाना है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने वतन का दीवाना है। यहाँ गली गली में वीर मिलते हैं, ये देश वीरों का खजाना है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने वतन का दीवाना है। और बाप तो शहीद हुए 1 साल नहीं गुजरता, और बेटा कहता है माँ मुझे भी आर्मी में जाना है। रक्षा कर सकूं मुझे इस काबिल बना देना, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे शान से इस पवित्र मिट्टी में मिला देना। और अगर भूल कर भी अपने वतन के साथ करूं गद्दारी, तो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना। कौन है तू? मेजर अब्दुल हमीद ऑफ द इंडियन आर्मी। अब्दुल हमीद मुसलमान है ना तू? इस्लाम को मानता है ना? रसूल पाक की उम्मत है ना तू? तो फिर अपने मजहब और कौम के साथ गद्दारी क्यों करता है? इस्लाम की मुखालफत क्यों करता है? उधर क्यों है, इधर क्यों नहीं? तो मुसलमान है, हमारा भाई है, हमारे साथ आ। हिंदुस्तान तेरा मुल्क नहीं है, तेरा मुल्क है। अपने मुल्क के लिए लड़ अब्दुल हमीद। गैरों की गुलामी छोड़ और अपने वतन और मुल्क के जिहाद में शामिल हो जा। साबित कर दे कि तू सच्चा मुसलमान है। कौम की बात करता है, मजहब की बात करता है, खुद को मुसलमान कहता है। क्या है मजहब? क्या है? बेगुनाहों के गले काटो, मजलूमों का खून बहाओ, मासूमों की लाशें गिराओ। यह है मजहब, यह सिखाता इस्लाम। किसको गैर कहता है? हिंदुस्तान को, उस सरजमी को जहां इस्लाम दिल से माना जाता है, जहां ईद भी दिवाली की तरह मनाई जाती है। मुसलमान कहां पैदा हुआ? हिंदुस्तान में। उर्दू का जन्म कहां हुआ? हिंदुस्तान में। मजहबी तालीम किधर है? हिंदुस्तान में। तो फिर ये तेरा मेरा किधर से आया? इसी तेरे मेरे ने दरार पैदा कर दिया मुसलमान और हिंदू में। और कितनी दरारें डालोगे? क्या चाहिए तुम्हें? कश्मीर चाहिए हमें, कश्मीर। सालों पहले पाकिस्तान चाहिए था, अब कश्मीर। फिर बोलोगे दिल्ली चाहिए, फिर एक नया जिहाद खड़ा करोगे, फिर कत्लेआम होगा, फिर खून बहेगा, और यह सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि तुम्हारे नापाक ख्वाहिशों की कोई हद ही नहीं, कोई सीमा नहीं। ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो फिर किसने कहा था पाकिस्तान बनाने को? अरे यही रहते हमारे साथ, हमारे भाई बनकर, हमारे अजीज बनकर। तो फिर आज जो तेरा मेरा है, हमारा होता। हमारा पहले जमीन पे दरार डाली, फिर दिलों में दरार डाली, फिर मजहबी दरार डाली। फिर भी तुम्हारे सीने ठंडे नहीं हुए, और होंगे भी नहीं। आदत पड़ गई है ना खून बहाने की, लाशें गिराने की। लेकिन बस, हिंदुस्तान का सब्र खत्म। बस आज के बाद तुम में से कोई भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, क्योंकि अब्दुल हमीद तुम्हारा वो हाल करेगा जिसे देखकर, सुनकर तुम्हारे मुल्क की रूह भी कांप उठेगी। तो जाओ दिल्ली, जाओ और उससे कहो इस सूबे को काट कर इस मुल्क से अलग कर दे, हमारे हवाले कर दे, हमें आजाद कर दे। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा कादरी। तुम क्या समझते हो? इस देश की आजादी हमको लॉलीपॉप खा के मिली है, खून बहा कर मिली है। यह शहीदों का देश है। इस देश की मिट्टी पर आज भी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और शहीद भगत सिंह जैसे लोग मौजूद हैं, जो अपनी देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तुम्हें और तुम्हारे पीछे जो मुल्क है उसकी औकाती क्या है? हम ऐलान करते हैं, जो आंखें हिंदुस्तान की तरफ उठेगी वो नोच दी जाएंगी।
जो कदम हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे वो काट दिए जाएंगे। आज भी किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो इस स्टेट को भारत से अलग कर दे। तो लोगों को मजहब के नाम पर बेवकूफ बना सकता है, जन्नत का वास्ता देकर उनसे कुर्बानियां तो करवा सकता है, लेकिन खुद कुर्बान नहीं होगा, क्योंकि तू जानता है कि इस तरह जन्नत नहीं मिलती। किस मजहब में लिखा है कि खुद की खुशी के लिए किसी और की जान ली जाए? बकवास बंद कर। मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ। मैं तुझे कफन भी नसीब होने नहीं दूंगा। मैं इसे तोड़ दूंगा। तू नहीं जानता, मुझे तूफानों से खेलने की आदत है। तू खेलता होगा तूफानों से, हमने तो तूफान पाले हैं। जो डरते हैं सो मरते हैं, हम मरकर जीने वाले हैं।